हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इस तरह से, डिफाइन इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड प्रूव दैट ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। आइए सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। इन्वर्स क्या होता है। लेट ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस। मान लीजिए ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर के, सेम ऑर्डर के। यानी अगर A 2/2 का है तो B भी 2/2 का होगा। सच डैट, इस तरह से AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, यानी A को B से मल्टीप्लाई करें या B को A से मल्टीप्लाई करें, हमें हर हालत में I मिलना चाहिए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। देन तब A इन्वर्स इज इक्वल टू B, यानी B को A का इन्वर्स कहेंगे, एंड बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए, यानी ए को बी का इन्वर्स कहेंगे। यानी दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होगा। कब? जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो तब। अब यहाँ से हम इम्प्लाइज निकाल सकते हैं, यानी अगर बी की वैल्यू इस में ए इन्वर्स पुट कर दें तो हमें मिलेगा ए इंटू ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। ठीक है। अब आइए हम प्रूफ करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है, ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। हमें प्रूफ करना है कि ए बी का इन्वर्स जो होता है वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू इन्वर्टेबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। माना ए और बी दो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, यानी जिसका इन्वर्स निकल सकता है। ठीक है ना, ऑफ द सेम ऑर्डर, और एक ही ऑर्डर के। तब हम लिख सकते हैं A इंटू ए इन्वर्स या A इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। उसी तरह से B इन्वर्स इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू बी इन्वर्स इज इक्वल टू आई, चूँकि A और B इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं इसलिए। ठीक है। अब चूँकि हमको प्रूफ करना है कि ए बी का इन्वर्स क्या होता है, B इन्वर्स ए इन्वर्स होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर हमको आई प्रूफ करना होगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ही कहता है कि अगर बी ए का इन्वर्स होगा उसके लिए ज़रूरी क्या है कि ए को बी से गुना करें और बी को ए से गुना करें, दोनों ही केस में आई आना चाहिए। तो उसी तरह से हमको प्रूफ करना है कि ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स होगा, इसलिए हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करके आई दिखाना है, उल्टा क्रम में भी और सीधे क्रम में भी। ठीक है ना। अब चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने में सबसे पहला जो रूल लगाएंगे एसोसिएटिविटी, मतलब ग्रुपिंग करेंगे। बी को बी इन्वर्स के साथ रखिएगा और इस ए को और इस ए इन्वर्स को बाहर में रखना। ठीक है। तो इस दोनों को साथ में कर दीजिए, बी इंटू बी इन्वर्स। अब हम जानते हैं कि बी इंटू बी इन्वर्स यहाँ से क्या है, आई है, तो इसके जगह आई पुट कर दीजिए। ठीक है। अब आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं वही मैट्रिक्स मिलता है, यानी एक आई को अगर ए के साथ मल्टीप्लाई करें हमें मिलेगा ए। अब फिर ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देख सकते हैं ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, हमें आई मिलता है। इसकी जगह आई पुट कर लीजिए। तो हमने शो कर दिया कि ए बी को मल्टीप्लाई करने पर बी इन्वर्स ए इन्वर्स से हमें क्या मिला, आई। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है। अब इसी चीज़ को उल्टा करके हमको गुना करना है। ठीक है ना, यानी कि बी इन्वर्स ए इन्वर्स को पहले रखना है और ए बी को बाद में रखना है। ठीक है। अब इसमें भी ग्रुपिंग कीजिए, ए इन्वर्स और ए को एक साथ रखना है और बी इन्वर्स और बी को बाहर में रखिएगा, और इस रूल को हम कहेंगे एसोसिएटिविटी। ठीक है। अब बताइए, ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें, ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे हमें आई मिलेगा, आइडेंटिटी। तो इसके जगह आई रख दीजिए। अब आई को बी से गुना कीजिएगा, चूँकि आई आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलता है। तो हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा। आई को बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा, अब फिर बी इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई कीजिए, बी इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमें क्या मिलेगा, आई मिलेगा। ठीक है ना। तो इसके जगह आई पुट कर दीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इसको आप मान लो ए, इसको मान लो बी, तो ए बी बराबर आई, और यहाँ पे क्या है, बी ए बराबर आई। तो हम कह सकते हैं कि ए का इन्वर्स बी होगा, बी का इन्वर्स ए होगा, उल्टा सीधा दोनों कह सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी का जो होल इन्वर्स होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स होगा। थैंक यू वेरी मच।